हेलो, वेलकम टू चैनल इकोनॉमिक्स गुरुजी वंस अगेन। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक तटस्थ वक्र क्या क्षैतिजी हो सकता है, क्या तटस्थ वक्र लंबवत हो सकता है, या फिर तटस्थ वक्र जो है वो ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ हो सकता है या नहीं हो सकता है। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, तो क्यों हो सकता है, और नहीं हो सकता है तो इसके पीछे क्या कारण है, उन कारणों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात आती है कि एक तटस्थ वक्र किसे कहते हैं, एक अनधिमान वक्र किसे कहते हैं, या फिर उदासीनता वक्र किसे कहते हैं। ध्यान रखिएगा, तटस्था वक्र, उदासीनता वक्र और अनधिमान वक्र तीनों ही एक ही कंसेप्ट हैं, अलग अलग नाम है इसके, तो आपको एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना है। इनके बारे में डिटेल में आप डिस्कस करना चाहते हैं या समझना चाहते हैं तो उसके लिए मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन वीडियोस के जो जो हम पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, मैं अपलोड कर चुका हूँ, उनके लिंक जो है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रहा हूँ, ताकि आप इजी वे से उन वीडियो तक पहुँच सके और पहले उन बेसिक टर्म्स को, कॉन्सेप्ट्स को समझें, फिर आगे जब हम समझेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ पाएगा। तो पहले मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप पहले उन वीडियोज़ को ज़रूर देखें, तभी आप उन कंसेप्ट को समझ पाएंगे जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहली बात आती है कि एक इंडिफरेंस कर्व होता क्या है, इंडिफरेंस कर्व किसे कहते हैं, मतलब एक तटस्थ वक्र क्या होता है, अनधिमान वक्र क्या होता है, उदासीनता वक्र क्या होता है, उसके बारे में समझेंगे। कि उदासीनता वक्र की परिभाषा सिंपल सी है, यह एक ऐसा वक्र है या उन संयोगों का बिंदु पथ है, उन संयोगों का, किन का, दो वस्तुओं का, एक्स या वाई, इन दोनों वस्तुओं के संयोगों का बिंदु पथ है जो समान संतुष्टि को प्रकट करते हैं। संतुष्टि का स्तर समान रहता है, चाहे ये बिंदु वाला हो, चाहे ये संयोग हो, चाहे ये संयोग हो, या फिर ये कॉम्बिनेशन हो। कोई भी संयोग हो, कॉम्बिनेशन हो, बिंदु हो, उन सभी एक उदासीनता वक्र पर जो भी बिंदु होंगे वह सभी बिंदु उपभोक्ता के लिए समान संतुष्टि को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि क्या एक उदासीनता वक्र क्षैतिजी हो सकता है या सरल रेखा के रूप में हो सकता है। हो सकता है तो क्यों, और नहीं हो सकता है तो क्यों नहीं हो सकता है, इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। तो आपके सामने एक आईसी बनाया गया है यहाँ पर, ठीक है, जिसके तीन अलग पॉइंट है, पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी। इन तीनों पॉइंट को यहाँ पर थोड़ा सा कंसिडर करेंगे। सबसे पहले हम पॉइंट ए को लेते हैं। पॉइंट ए को हमने कंसिडर किया तो उस पर देख रहे हैं कि वस्तु x की जो अमाउंट है वो है OX1, जबकि y का है OY1। ओके, नाउ अब उपभोक्ता चाहता है कि वो वस्तु x का कुछ ज्यादा मात्रा ले, यानी हम बी बिंदु को यहाँ पर अगर तुलना करें ए से तो देख रहे हैं कि वस्तु x की मात्रा पहले से बढ़ गई। पहले जहां पर OX थी वो हो गई है OX2, बढ़ गई पहले से, जबकि y वस्तु की मात्रा स्थिर है। फिर हम सी को यहाँ पर अगर कंसिडर करें, सी की तुलना ए और बी से करें तो यहाँ पर देख रहे हैं कि बिंदु सी पर जो एक्स वस्तु का जो अमाउंट है वो हो गया है OX3। तो लगातार जैसे जैसे वह वस्तु एक्स की मात्रा को बढ़ा रहा है तो उस स्थिति में उपभोक्ता के लिए देख रहे हैं कि वस्तु वाई की मात्रा में कोई त्याग नहीं हो रहा है, वस्तु वाई की मात्रा पहले के बराबर ही है। इसका मतलब जब एक वस्तु की मात्रा बढ़ रही है और दूसरी वस्तु की मात्रा स्थिर है, यानी एक वस्तु की मात्रा बढ़ रही है और दूसरी वस्तु y की मात्रा स्थिर है, तो उस कंडीशन में वह आईसी नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? क्यों? क्योंकि उन अलग अलग बिंदुओं पर संतुष्टि का स्तर भी अलग अलग होगा। हम अगर a को तुलना करें b से तो a पर संतुलन होगा, a पर संतुष्टि होगी ये, जबकि ये b पर होगा, और c पर और ज्यादा होगा। ये क्यों होगा? क्यों? क्योंकि उपभोक्ता जैसे जैसे वस्तु x की मात्रा को बढ़ा रहा है तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है कि y की मात्रा स्थिर रहते हुए x की मात्रा बढ़ रही है, तो यहां पर उपभोक्ता के लिए जो संतुष्टि का स्तर है वो पिछले बिंदु से अधिक ही होगा। यानी a पर कम है तो b पर और अधिक होगा, c पर और अधिक होगा, और आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे तो वह बिंदु अधिक संतुष्टि को व्यक्त करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि वस्तु एक तो बढ़ रही है, साथ साथ दूसरी वस्तु की मात्रा यहाँ पर स्थिर है। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि एक उदासीनता वक्र कभी भी क्षैतिजी रूप में नहीं हो सकता है। एक उदासीनता वक्र हमेशा क्या होता है? बाएं से दाएं नीचे की तरफ गिरता हुआ होता है। एक उदासीनता वक्र हमेशा बाएं से दाएं नीचे की तरफ गिरता हुआ होता है। हम यहाँ पर बिंदु ए और बिंदु बी दोनों को यहाँ पर तुलना करते हैं, तो बिंदु ए पर उपभोक्ता के लिए जो संतुष्टि है
वो स्थिर है, वस्तु x की मात्रा ये है, वस्तु y की मात्रा ये है, दोनों इतनी है। अब अगर a से b की तरफ वो मूव करता है, गमन करता है, तो उस स्थिति में क्या होगा, x की मात्रा पहले से बढ़ जाती है, परंतु इसके x की मात्रा बढ़ने पर y की मात्रा में यहाँ पर त्याग हो रहा है, y की मात्रा पहले से कम हो जाती है। ठीक है, ये देख रहे हैं आप यहाँ पर a बिंदु पर ये था, अब b बिंदु पर देख रहे हैं, तो b बिंदु में क्या हो रहा है कि वस्तु x की मात्रा तो बढ़ रही है, साथ साथ वस्तु y की मात्रा घट रही है, तभी ये दोनों बिंदु जो हैं वह समान संतुष्टि को व्यक्त करेंगे। तो कुल मिलाकर समान संतुष्टि कब होगी, जब उपभोक्ता दोनों वस्तुओं में से किसी एक वस्तु की मात्रा का अधिक उपभोग तो करे, परंतु एक वस्तु का अधिक मात्रा उपभोग करने की स्थिति में दूसरी वस्तु का त्याग कर रहा हो, तो उस स्थिति में विभिन्न बिंदु जो होंगे या दो अलग अलग बिंदु होंगे समान संतुष्टि को व्यक्त करेंगे। ठीक है, जबकि हमने यहाँ पे क्या देखा कि बिंदु ए, बिंदु बी, बिंदु सी, इन पर जो संतुष्टि का स्तर है वो पहले से बढ़ता जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे वस्तु x की मात्रा बढ़ रही है तो y की वस्तु की मात्रा में कोई त्याग नहीं हो रहा है, y की मात्रा पहले के बराबर ही है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आया है। ठीक है, अब हम देखते हैं दूसरी स्थिति, क्या तटस्थ वक्र लंबवत हो सकते हैं। जैसा कि हमने पहली स्थिति को जांचा है, देखा है, वैसा वैसा दूसरी स्थिति भी यहाँ पर हम इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर जो तटस्थ वक्र बनाया गया है, उदासीनता वक्र बनाया गया है या अनंतिमान वक्र बनाया गया है, वो लंबवत स्थिति में है, यानी लंबवत बनाया गया है, यहाँ पर वर्टिकल बनाया गया है। तो क्या उस स्थिति में इसको हम उदासीनता वक्र कहेंगे? नहीं कहेंगे। तो क्यों नहीं कहेंगे, इसके पीछे क्या कारण है वो हम यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं आप तीन बिंदु ये, यहाँ पर भी ए बिंदु, बी बिंदु, सी। अगर हम ए को लें तो उस स्थिति में देख रहे हैं कि वस्तु x की मात्रा इतनी है, जबकि y की मात्रा ये है OY1। बी को लें तो उस स्थिति में x की तो वही OX1 है, जबकि y की जो मात्रा वो हो गई है OY2, पहले से बढ़ गई है। देख रहे हैं, ये है OY1, ये OY2 मात्रा ज़्यादा है वस्तु y की। अब c को लें तो उस स्थिति में क्या हो रहा है कि x की मात्रा तो वही है, जबकि y की मात्रा और पहले से बढ़ गई, वो हो गई अब OY3। यानी जैसे जैसे ऊपर की तरफ उपभोक्ता बढ़ रहा है तो उस स्थिति में वस्तु y की मात्रा में वृद्धि हो रही है, वस्तु x की मात्रा समान रहते हुए। और अगर यह स्थिति है तो इस स्थिति में ये जो बिंदु हैं, कौन से बिंदु ए, बिंदु बी, बिंदु सी, ये तीनों ही बिंदु अलग अलग संतुष्टि के स्तर को बताएंगे। बिंदु ए पर जो संतुष्टि होगी वह बिंदु बी से कम होगी, और बिंदु ए बी पर संतुष्टि होगी वो सी से कम होगी। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं x की मात्रा यहाँ पर स्थिर है, जबकि y की मात्रा पहले से बढ़ती जा रही है। इसलिए देख रहे हैं बिंदु ए पर जो संतुष्टि है वह बिंदु बी से कम है, और बिंदु बी पर जो संतुष्टि का स्तर है वो बिंदु सी से कम है। तो कुल मिलाकर इस स्थिति में यह उदासीनता वक्र नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि एक उदासीनता वक्र हमेशा ही समान संतुष्टि को व्यक्त करता है, जबकि अगर उदासीनता वक्र क्षितिजीय है या लंबवत है तो ऐसे वक्रों को हम उदासीनता वक्र नहीं कहेंगे, ध्यान रखिएगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम तीसरी स्थिति को कंसिडर करेंगे। यहां पर क्या दिया गया है, क्या तटस्थ वक्र ऊपर की ओर धनात्मक ढाल वाले हो सकते हैं? क्या उदासीनता वक्र कभी ऊपर की ओर धनात्मक ढाल वाले हो सकते हैं, यानी वह बाएं से दाएं ऊपर की ओर बढ़ते हुए हो सकते हैं क्या उदासीनता वक्र? इसको यहाँ पर थोड़ा सा कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसको समझने के लिए हमने दो बिंदु लिए हैं, एक तो है बिंदु ए और दूसरा बिंदु है बिंदु बी। इन दोनों बिंदुओं को तुलना करेंगे। बिंदु ए को लेते हैं तो उस स्थिति में क्या देख रहे हैं आप, वस्तु, इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, चलिए। तो बिंदु ए को जब हम लेते हैं तो उस स्थिति में वस्तु x की OX1 है, जबकि y की OY1 है। ठीक है, फिर जब हम b को कंसिडर करते हैं उस स्थिति में वस्तु x की मात्रा पहले से बढ़ गई, पहले थी OX1, अब हो गई वो कितनी, OX2। और वस्तु y की मात्रा बढ़ गई, पहले थी वो OY1, अब हो जाएगी वो OY2। तो दोनों ही वस्तुओं की मात्रा बढ़ रही है, x की मात्रा भी बढ़ रही है, साथ साथ y की मात्रा जो है उपभोग मात्रा वह भी यहाँ पर बढ़ रही है। तो कुल मिलाकर हम क्या कह सकते हैं कि
अगर हम बिंदु ए और बी इन दोनों का आपस में तुलना करेंगे तो बिंदु बी पर जो संतुष्टि का स्तर होगा वह ए से अधिक होगा। यानी ए पर संतुष्टि अगर ये है तो बिंदु बी पर ये होगी। क्यों होगी? क्योंकि बिंदु बी पर दोनों ही वस्तुओं का अधिक उपयोग करने को मिल रहा है उपभोक्ता को। तो इस स्थिति में बिंदु बी जो है वह अधिक संतुष्टि को बताएगा, जबकि बिंदु ए यहाँ पर कम संतुष्टि के स्तर को व्यक्त करेगा। तो क्या हम इसको उदासीनता वक्र कहेंगे? सोचिए, जब बिंदु बी बिंदु ए से अधिक संतुष्टि को व्यक्त कर रहा है तो क्या हम इसको यहाँ पर उदासीनता वक्र अथवा तटस्थता वक्र या अनधिमान वक्र कहेंगे? नहीं कहेंगे। वेरी गुड। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि एक उदासीनता वक्र क्या बताता है? समान संतुष्टि को, यानी उन संयोगों को बताता है जिन पर उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं बिंदु ए और बिंदु बी दोनों ही बिंदुओं में संतुष्टि के स्तर में परिवर्तन है। बिंदु बी पर संतुष्टि अधिक है बजाय बिंदु ए के। क्योंकि बिंदु बी पर उपभोक्ता वस्तु x की भी अधिक मात्रा का उपभोग कर रहा है, वस्तु y की भी अधिक मात्रा का उपभोग कर रहा है। तो इस स्थिति में एक उदासीनता वक्र कभी भी ऊपर की ओर बाएं से दाएं धनात्मक ढाल वाला नहीं होता है। ऐसे वक्र को हम उदासीनता वक्र नहीं कहते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर क्या है कि एक उदासीनता वक्र न तो कभी लंबवत हो सकता है, ठीक है, कभी लंबवत नहीं होता है, न ही उदासीनता वक्र कभी भी यहाँ पर न तो वह क्षितिजी, ये कौन सा वाला है? क्षितिजी। न तो वो क्षितिजी हो सकता है और न ही वो लंबवत हो सकता है। ठीक है, लंबवत भी वो नहीं होगा। और ना ही एक उदासीनता वक्र कभी भी ऊपर की ओर धनात्मक ढाल लिए हुए होता है। ठीक है, अगर इस स्थिति में उदासीनता वक्र बताए गए हैं तो ऐसे वक्रों को हम उदासीनता वक्र नहीं कहेंगे। ओके, तो कुल मिलाकर आई होप आपको जो भी इस वीडियो में हमने क्वेश्चन समझे हैं या कॉन्सेप्ट समझे वो आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। नहीं आए हैं तो ये वीडियो के बार वापस रिवाइंड करिए, देखिए, समझ में जरूर आएंगे। वीडियो आपको कैसा लगा वोट जरूर करें। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक करें, कोई दिक्कत नहीं। और आगे आने वाले वीडियो से आपको जल्दी जल्दी मिलते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और इसके लिए बेल आइकन जो है उसको आप प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस के जो नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। ठीक है, और इस वीडियो से रिलेटेड जो भी कमेंट आपके माइंड में आते हैं, कैसा लगा ये वीडियो, कैसा नहीं लगा है, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी कमेंट है कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर करें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के साथ। समझेंगे कि उदासीनता वक्र की सहायता से और बजट रेखा की सहायता से उपभोक्ता के संतुलन को कैसे ज्ञात करते हैं, डिटेल में जानेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए चैनल के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग इकोनॉमिक्स गुरुजी, बाय बाय।